हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने लैबटेक क्लासेस पे। तो आज अपन पढ़ने वाले हैं पैथोलॉजी का सेकेंड टॉपिक है। वेरी इंपॉर्टेंट होता है जो लैब टेक्नीशियन के लिए ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप क्या होता है, ब्लड को किसने क्लासिफिकेशन किया गया है और ब्लड ग्रुप कितने तरह के होते हैं और ब्लड ग्रुप को कैसे अपन पता लगा सकते हैं कि कौन सा ब्लड ग्रुप होता है, उस ब्लड ग्रुप में कौन सा एंटीजन होता है और कौन सी एंटीबॉडी होती है। तो अपन स्टार्ट करते हैं ब्लड ग्रुप की डेफिनेशन। ब्लड ग्रुप का क्लासिफिकेशन आरबीसी के सरफेस पर प्रेजेंट एंटीजन के बेस पे किया गया है। अब ब्लड ग्रुप कितने तरह के होते हैं? ब्लड ग्रुप वैसे तो 350 के समथिंग होते हैं ब्लड ग्रुप, पर जो दो अपने इम्पोर्टेंट ब्लड ग्रुप होते हैं, फर्स्ट होता है एबीओ और दूसरा होता है आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम। तो अपन सबसे पहले पढ़ने वाले हैं एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम को, कि एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम क्या होता है, इसको किसने डिस्कवर करा था और इसके अंदर कौन कौन से ब्लड ग्रुप आते हैं। तो सबसे पहले अपन पढ़ने वाले हैं एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम को। एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम क्या होता है, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या था? एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम को 1901 में सर्वप्रथम एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम को 1901 में सर्वप्रथम कार्ल्स लैंड स्टर्नर ने डिस्कवर करा था, ठीक है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम को किसने डिस्कवर करा था या एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम की किसने खोज करी थी। तो किसने करी थी? 1901 में, सन 1901 में कार्ल्स लैंड स्टर्नर ने इसकी खोज करी थी, ठीक है। तो इन्होंने खोज तो करी थी, उसमें क्या बताया था इन्होंने बताया था कार्ल्स लैंड स्टर्नर ने, कार्ल्स लैंड स्टर्न के नियम के अनुसार यदि किसी आरबीसी की सरफेस पर कोई एंटीजन प्रेजेंट है, ठीक है, यदि कोई आरबीसी के सरफेस पर कोई एंटीजन प्रेजेंट है तो सीरम में उसके क्रॉस पेंडिंग एंटीबॉडी प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। क्या बताया था इन्होंने? यदि किसी आरबीसी के सरफेस पर, ये अपनी आरबीसी होती है, और यदि इसकी सरफेस पर कोई एंटीजन प्रेजेंट है तो इसका जो सीरम होता है, ठीक है, इसके सीरम में उसके क्रॉस पेंडिंग एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है। कौन सी होती है? क्रॉस पेंडिंग एंटीबॉडी होती है। कहाँ पे होती है? ये सीरम में होती है, ठीक है। ये हो गया अपने कार्ल्स लैंड स्टर्नर का सिद्धांत, हो गया ब्लड ग्रुप के लिए। अब कार्ल्स लैंड स्टर्नर के अनुसार एबीओ ब्लड ग्रुप कितने होते हैं? 4 तरह के होते हैं। कौन कौन से होता है ब्लड ग्रुप, कौन कौन से होते हैं? सबसे फर्स्ट होता है अपना ए ब्लड ग्रुप, है ना। ये अपनी एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम की बात चल रही है। सबसे पहले होता है अपना ए, फिर होता है बी, फिर सेकंड थर्ड नंबर का होता है ए बी, और फोर्थ होता है अपना ओ ब्लड ग्रुप, ठीक है। तो अभी अपन ने पढ़ा था कि जो ब्लड ग्रुप को अपन कैसे पता करेंगे, यदि कोई आरबीसी के सरफेस पर जो उसका एंटीजन प्रेजेंट होता है, उसके क्रॉस पेंडिंग उसमें एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है। अगर किसी पेशेंट का ब्लड ग्रुप ए है तो उसमें एंटीजन कौन सा होगा? उसकी आरबीसी के सरफेस पर एंटीजन कौन सा होगा? उसकी आरबीसी के सरफेस पर एंटीजन ए होता है। और अभी कार्ल्स लैंड स्टर्नर के सिद्धांत के अनुसार उसमें एंटीबॉडी कौन सी होगी? तो उसकी क्रॉस पेंडिंग एंटीबॉडी होती है। तो उस पेशेंट में एंटीबॉडी कौन सी होगी? एंटीबॉडी बी प्रेजेंट होती है। सेम उसी प्रकार यदि किसी पेशेंट का, यदि किसी का ब्लड ग्रुप बी है, यदि किसी का ब्लड ग्रुप बी है तो उसकी आरबीसी के सरफेस पर कौन सा एंटीजन प्रेजेंट होता है? उसके आरबीसी के सरफेस एंटीजन बी प्रेजेंट होता है और एंटीबॉडी ए प्रेजेंट होती है, ठीक है। सेम उसी प्रकार यदि किसी का ब्लड ग्रुप ए बी है तो उसकी आरबीसी के सरफेस पर एंटी ए और एंटी बी दोनों एंटीजन प्रेजेंट होते हैं और उसमें कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होती है, ठीक है, उसमें एंटीबॉडी अब्सेंट रहती हैं। ठीक उसी प्रकार यदि किसी का ब्लड ग्रुप ओ है तो उसका जो आरबीसी के सरफेस पर कोई एंटीबॉडी यदि किसी का ब्लड ग्रुप ओ है तो उसकी आरबीसी के सरफेस पर कोई भी एंटीजन नहीं प्रेजेंट होता है और उसमें एंटीबॉडी कौन सी होती है? ए बी होती है। तो आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। यदि किसी की आरबीसी के सरफेस पर एंटीजन ए होता है तो उसमें क्रॉस पेंडिंग एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है। तो इसमें कौन सी एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी? यदि किसी आरबीसी के सरफेस पर एंटीजन ए प्रेजेंट होता है तो उसमें क्रॉस पेंडिंग एंटीबॉडी बी प्रेजेंट होती है, ठीक है। जो अभी अपन ऊपर इसको अच्छी तरीके से
समझ चुके हैं। ठीक बीसी सेम उसी प्रकार यदि किसी की आरबीसी के सरफेस पर एंटीजन बी प्रेजेंट होता है तो उसमें क्रॉस पेंडिंग एंटीबॉडी ए प्रेजेंट होती हैं। यदि किसी की आरबीसी के सरफेस पर एंटीजन ए और एंटीजन बी दोनों प्रेजेंट होते हैं तो उसमें एंटीबॉडी एब्सेंट रहती है। सेम उसी प्रकार यदि किसी के आरबीसी के सरफेस पर कोई एंटीजन नहीं होता है तो उसके सीरम में एंटी बी और एंटी ए और एंटी बी दोनों एंटीबॉडी प्रेजेंट होती हैं। आई होप आपको यहाँ पे अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो ये वाली जो बात है यहाँ से लेके यहाँ तक ये ब्लड ग्रुप के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं और अधिकतर एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपको कुछ भी डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया अपना एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। नेक्स्ट होता है अपना आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम। अब आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम क्या होता है, इसको किसने डिस्कवर करा था, ये अपन जैसे एबीओ पढ़ा था वैसे अपन आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम पढ़ने वाले हैं। तो आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम को सन 1900 में, ठीक है, तो सॉरी आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम को कार्सलेन स्टेनर एंड अलेक्जेंडर विनर ने, किसने, आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम को कार्सलेन स्टेनर और अलेक्जेंडर विनर ने सन 1940 में, कब, सन 1940 में रिसेस मंकी, इसका मतलब होता है लाल मुंह वाली मंकी में डिस्कवर करा था। ये इसकी डेफिनेशन क्या होती है, आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम को कार्सलेन स्टेनर एंड अलेक्जेंडर विनर ने 1940 में रिसेस मंकी में डिस्कवर। जिस व्यक्ति के ब्लड में डी एंटीजन प्रेजेंट होता है वह आरएच पॉजिटिव होता है और जिस व्यक्ति के ब्लड में डी एंटीजन नहीं पाया जाता है वह आरएच नेगेटिव होता है। तो अभी अपन ने ऊपर बात करी है कि एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम की और अपन नीचे बात कर रहे हैं कि आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम की। ठीक है, इसमें जे अपन जब किसी को उस वाले ब्लड ग्रुप से हम किसी को आरएच का मतलब क्या होता है, नेगेटिव या पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो अपन ने जैसे उसमें आर ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप और ओ ब्लड ग्रुप पढ़ा है, सेम उसी प्रकार इसमें अगर कोई किसी पेशेंट का ब्लड ग्रुप ए नेगेटिव है या ए पॉजिटिव है या बी नेगेटिव है बी पॉजिटिव है तो वो किससे किससे पता लगता है अपने को, आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम के द्वारा ही अपन पता लगाते हैं। तो आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम किसके ऊपर डिपेंड रहता है, ये रहता है डी एंटीजन के ऊपर। किसके ऊपर रहता है, डी एंटीजन के ऊपर। यदि जिस पर्सन में डी एंटीजन प्रेजेंट होता है उसका आरएच पॉजिटिव होता है और जिस पर्सन में डी एंटीजन एब्सेंट रहता है उसका आरएच नेगेटिव होता है। तो इंडियन पॉपुलेशन में कितने, इंडियन पॉपुलेशन में 85% आरएच पॉजिटिव होते हैं, आरएच पॉजिटिव होते हैं एंड 15% आरएच नेगेटिव होते हैं। कितने होते हैं, इंडियन पॉपुलेशन में 85% पर्सन आरएच पॉजिटिव होते हैं और 50% पर्सन आरएच नेगेटिव होते हैं। हम एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम से अलग होता है। ठीक है, आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम से अलग होता है क्योंकि इसमें कोई भी क्रॉस पेंडिंग एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। क्यों होता है अलग, क्योंकि इसमें कोई भी क्रॉस पेंडिंग एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। ठीक है, उसमें अगर किसी पेशेंट का ब्लड ग्रुप ए है तो उसमें सीरम में क्रॉस पेंडिंग एंटीबॉडी पाई जाती है। किसी के आरबीसी के सरफेस पर एंटीजन ए है तो उसमें क्रॉस पेंडिंग एंटीबॉडी भी पाई जाएगी। और इसमें कोई भी क्रॉस पेंडिंग एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है, इसलिए ये आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम से अलग है। नेक्स्ट होता है आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम जो होता है, ये आरएच एंटीबॉडी जो होती है, आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम में आरएच एंटीबॉडी होती है। आरएच एंटीबॉडी जो होती है वो प्लेसेंटा को क्रॉस करती है। कौन सी, आरएच एंटीबॉडी जो होती है वो प्लेसेंटा को क्रॉस करती हैं, जबकि एबीओ एंटीबॉडी प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं करती है। यहाँ से भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि कौन सी ऐसी एंटीबॉडी होती हैं जो प्लेसेंटा को क्रॉस करती हैं, तो आरएच एंटीबॉडी होती हैं। कौन सी होती है, आरएच एंटीबॉडी होती है। अब अपनी जो आरएच एंटीबॉडी जो होती है ये किस टाइप की होती है, ये आईजीजी टाइप की होती है। किस टाइप की होती है, ये आईजीजी टाइप की होती है। और अपनी एबीओ एंटीबॉडी जो होती है, अपनी एबीओ एंटीबॉडी जो होती हैं, एबीओ एंटीबॉडी जो होती हैं वो होती है आईजीएम टाइप की होती है। किस टाइप की होती है, आईजीएम टाइप की। और आरएच जो होती है
वो IgG टाइप की होती है। IgG टाइप की एंटीबॉडी जो रहती है वो प्लेसेंटा को क्रॉस कर देती हैं, और IgM टाइप की एंटीबॉडी जो होती है वो प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर पाती है। तो अपनी RH एंटीबॉडी जो है वो IgG टाइप की है, इसलिए वो प्लेसेंटा को क्रॉस कर देती है, और ABO एंटीबॉडी जो है वो IgM टाइप की होती है, इसलिए प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं करती है। तो ये रहा अपना ABO एंड RH ब्लड ग्रुप सिस्टम। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।